मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सिर्फ 3 टॉपिक्स है। एक कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, नेक्स्ट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड नेक्स्ट है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देखते हैं। ओके, सो एक ऐसी एक्सिस जो कि सेंटर से पास होती है एंड परपेंडिकुलर है टू एनी प्लेन, तो उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो उसकी ये वैल्यूज़ है। जैसे रिंग के लिए mr², मतलब एक ऐसी एक्सिस जो कि इस रिंग के परपेंडिकुलर है और इसके सेंटर से पास हो रही है। अगर हम उसके अबाउट इसको रोटेट करते हैं तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा mr²। डिस्क के लिए mr²/2, होलो स्फीयर के लिए 2/3 mr², सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr² एंड रोड के लिए ml²/12। ओके, नेक्स्ट है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये जो थ्योरम है इज़ वैलिड ओनली फॉर 2 डायमेंशनल बॉडी, जैसे रिंग, जैसे डिस्क, होलो स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया। इनके लिए ये वाली एक्सिस थ्योरम जो है वैलिड नहीं है। ओके, देखो इसमें क्या करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक रिंग है, ओके, और इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ उस एक्सिस के अबाउट जो कि इसी के प्लेन में है, इसी के प्लेन में है, इसके सेंटर से भी पास हो रही है। अब बताओ तो उसे कैसे निकालना है। तो इस निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। तो देखो ये एक रिंग है, ठीक है। हमें पता है एक रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो कि इसके सेंटर से पास हो रही है, इसके परपेंडिकुलर हो रही है, उसकी वैल्यू होती है mr², ठीक है। लेट्स सपोज इसको हमने मान लिया I3 जिसकी वैल्यू हमें पता है, ठीक है, ठीक है। अब 2 ऐसी एक्सिस जो कि इसी के प्लेन में है और आपस में परपेंडिकुलर है, ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है, दोनों सेंटर से भी पास हो रही है और दोनों इसी के प्लेन में। सो इन दोनों एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उनका जो सम होगा वो इक्वल होगा उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि सेंटर से पास हो रही है बट परपेंडिकुलर है टू द प्लेन, और इन दोनों के भी परपेंडिकुलर है। मतलब यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हमें 3 एक्सिस लेनी है। एक एक्सिस ये, दूसरी एक्सिस ये, और एक एक्सिस जो कि इसके सेंटर से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पे इन द प्लेन है और आउट द प्लेन है। समझ में आ रहा है? ओके, सो जो I3 होगा वो सम होगा I1 और I2 का, ठीक है। अब देखो जैसे डिस्क है, रिंग है, ये सब सिमेट्रिक बॉडी है। इसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये एक रिंग है तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें एकदम इक्वल है, ये एक सिमेट्रिक बॉडी है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 होगा। I1 और I2 सेम होंगे। सो हम इसको लिख सकते हैं I3 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ I1 या फिर 2 टाइम्स ऑफ I2। तो I1 या फिर I2 क्या हो जाएगा, I3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज mr²/2। अच्छा, इसको हम याद भी रख सकते हैं कि एक रिंग है, इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, mr², वेल डन। इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। और क्योंकि ये एक सिमेट्रिक बॉडी है तो अगर मैं किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछती हूँ जो कि इसके पैरेलल है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2। बट हाँ, वो पैरेलल और सेंटर से ज़रूर पास होनी चाहिए। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, डिस्क के एग्जांपल से। ये एक डिस्क है, ओके, जो सेंटर से पास हो रही है, जो परपेंडिकुलर है, उसका हमें पता है क्या, mr²/2। उसको हमने नाम दे दिया I3। अच्छा, अब 2 ऐसी एक्सिस बनाओ जो कि आपस में परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो उन 2 एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम I3 के इक्वल होगा। सो I3 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। I1 I2 क्या हो जाएगा, mr²/4, ठीक है। अच्छा, इसका नाम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो 3 एक्सिस हम लेते हैं ना, एक ये वाली, एक ये वाली और एक जो ये इसके परपेंडिकुलर है, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, इसलिए इसका नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। नेक्स्ट है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये दोनों तरह की बॉडी के लिए वैलिड है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, देखो जैसे कि ये एक बॉडी है, ठीक है। मैं आपसे पूछती हूँ कि इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, इसके पैरेलल है, सेंटर से पास हो रही है, तो आप निकाल सकते हो किससे, विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके, अगर मैं आपसे ऐसी ही सेम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछती हूँ जो कि इसके पेरीफेरी को टच कर रहा है, मतलब सेम है
ये भी इसी प्लेन में है बॉडी की, ये भी बॉडी के प्लेन में, बट ये सेंटर से पास नहीं होती। तो कैसे निकालोगे? तो उसको निकालने का मेथड हमें बताता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखते हैं इसको कैसे निकालना है। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है हमें, मतलब जो एक्सिस सेंटर से पास हो रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और उसमें ऐड कर दो m इंटू ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर, mr स्क्वायर उसमें ऐड कर दो, तो इस वाले अबाउट के हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। जैसे पहले डिस्क की हेल्प से समझते हैं, ये एक डिस्क है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 4 परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकाला था। इसके अबाउट कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर बाय 4 प्लस mr स्क्वायर। ओके, ये एक डिस्क है। इस बार मैं पूछती हूँ कि इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो जो कि इसके परपेंडिकुलर है और यहाँ से पास हो रही है। तो हम एक ऐसी ही एक्सिस बनाएंगे जो कि इसके परपेंडिकुलर होगी, सेम लेनी है एकदम, ठीक है, बट सेंटर से पास हो रही है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 होता है। इसके अबाउट कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर। रिंग की हेल्प से समझते हैं, ये एक रिंग है, एक एक्सिस जो कि इसके परपेंडिकुलर और सेंटर से पास हो रही है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर, ठीक है। इसके अबाउट कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। ये दोनों एक्सिस एकदम सेम होनी चाहिए, आई रिपीट, बट ये वाली सेंटर से पास होगी और ये वाली सेंटर से पास नहीं होगी, लेकिन सेम प्लेन में होगी, ठीक है। अब ये एक रिंग है, इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी के प्लेन में है, ये mr स्क्वायर बाय 2, ठीक है। इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम बॉडी के प्लेन में है लेकिन सेंटर से पास नहीं हो रही है, तो mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। रोड की हेल्प से भी समझ लेते हैं, ये एक रोड है, ठीक है, सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml स्क्वायर बाय 12। अच्छा, अब इस वाले एक्सिस के अबाउट बताओ, ml स्क्वायर बाय 12 में प्लस कर दो m इंटू ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि m, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरी लेंथ है, ये हो जाएगा l बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है।